हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 41 सॉल्व करेंगे। 41वां पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न है देख सकते हैं स्क्रीन पर। 13 है, 38 है, 17 का क्या होगा। यदि ई बराबर 5, होटल बराबर 12 तो एल ए एम बी को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें त्रिभुज निकालना है। मिसिंग नंबर का है, यह आपका ऊन भेड़ रेशम का क्या होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे भविष्य के एग्जाम के लिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, और नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। शुरुआत है एनालॉगी से। देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, निकालिए आंसर। 13 है, 38 है, 17 का क्या होगा। तो आप 13 से 38 को कैसे रिलेट करेंगे। 13 गुना 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 39, और -1 कीजिए तो आपको 38 मिलने वाला है। ठीक, तो उसी प्रकार 17 गुना 3 -1 तो 50 हो जाएगा, क्योंकि 17 या 51 -1 50 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तो इजी प्रश्न है, इसको आपको लिखकर सॉल्व करना नहीं है, एग्जाम में देखकर ही बन जाएगा आपसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। यदि ई बराबर 5, एच ओ टी ई एल बराबर 12 तो एल ए एम बी को किस प्रकार लिखा जाएगा। समझने का कोशिश करेंगे हम लोग और इसको देखेंगे किस प्रकार से जल्दी बनाया जा सकता है। यहाँ पर ई है तो हमें पता है कि ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। ठीक, एच है, हम प्लेस वैल्यू लिखें सिर्फ। चलिए लिख लेते हैं एगो का पूरा, एच ओ टी ई एल यही है। तो एच का 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5, एल का 12। सभी को जोड़िए, कितना आता है देखिए। तो हो जाएगा आपका 8 और 15 23, 23 और 20 43, 43 5 48 और 12 60 हो जाएगा। लेकिन इसने यहाँ पर 12 लिखा है, तो 12 कैसे आएगा 60 से। तो हमें पता है कि हम 5 से डिवाइड करेंगे तब हो जाएगा हमारा 12 पंचे 60। तो 5 से हम क्यों डिवाइड किए उसको देखना पड़ेगा आपको। 5 से इसीलिए डिवाइड किए कि इसमें 5 अल्फ़ाबेट है, एच ओ टी ई एल। ठीक, तो जब यहाँ 5 अल्फ़ाबेट है तो हमने उससे 5 से डिवाइड करा। अब आपको यहाँ पिक करना पड़ेगा कि ये ई बराबर जो 5 था ना, ये 5/1 हुआ होगा, तब ई बराबर 5 आया होगा। 1 क्यों हुआ, क्योंकि ई एक अल्फ़ाबेट था, यहाँ पर सिर्फ ई ही मौजूद था। ठीक, इसीलिए 1 से भाग पड़ा है। अब आप इसका प्लेस वैल्यू लिखिए और जितना अल्फ़ाबेट होगा उससे भाग दे दीजिए, जोड़कर आपका आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एल का 12 प्लस ए का 1 प्लस एम का 13 प्लस बी का 2। जोड़ ही पाएंगे आप इजी से। 12 1 13, 13 13 26 और 2 28। 28 है, भाग किससे करना है, जितना अल्फ़ाबेट होगा उतने से भाग करना है। तो कितना है 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट है, 4 से भाग कर दीजिए और इसको आप कटा दीजिए आपस में। 7 चौक 28, आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ उसी टाइप से है, इसको सॉल्व कीजिए और इसका सही आंसर लाइए। यदि ए बराबर 26, सन बराबर 27 तो कैट बराबर क्या होगा। तो आप ए से 26 कैसे जा सकते हैं। ए का तो प्लेस वैल्यू 1 होता है, 1 होता है, लेकिन हमें पता है कि ए का अपोजिट जेड होता है, उल्टा जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है। समझ गए हम। अब सेम प्रोसेस क्या इसमें यूज हुआ है या लगा है देख लेते हैं। एस है, एस का अपोजिट क्या आप लोग को बताए हैं, एस एच स्टेड हाईवे, तो एस एच, तो एस का अपोजिट एच हो जाएगा, यू का अपोजिट उप, बताए ना उप, तो यू का एफ हो जाएगा और एन का एम एन एम। ठीक, तो अब आप इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एच का 8 प्लस एफ का 6 प्लस एम का 13। जोड़िए कितना होता है 8 6 14 13 27। ठीक, देखिए हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, कहने का मतलब एच एफ एम हम लिखे इसका विपरीत वैल्यू, लेकिन अगर आप विपरीत वैल्यू ना लिखें, उसका प्लेस वैल्यू सिर्फ लिख लें तो वो भी ठीक ही है, समय कम लगेगा। कैसे, एच एस है तो हम देखेंगे
इसका अपोजिट एच होता है, हमने सिर्फ एच का प्लेस वैल्यू लिख देना था 8। फिर यू था, जानते हैं इसका अपोजिट एफ होता है, तो हमें सिर्फ 6 लिखना था, एफ का प्लेस वैल्यू। ठीक है, समय बचेगा इससे आपका एग्जाम में। अब यहाँ चलिए, सी का अपोजिट एक्स होता है, एक्स का प्लेस वैल्यू 24। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड का प्लेस वैल्यू 16। टी का अपोजिट जी होता है, हमने बताया है जी टी रोड, तो जी का 7। अब आपस में जोड़ दीजिए। इकाई अंक पे भी आप काम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पूरा जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 24 और 26 50 हो जाएगा, और 7 57, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से ही 18वें अक्षर के ठीक बीच होगा। तो ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपसे पूछेगा, जैसे ए बी सी डी से जेड तक है मान लिए हम, तो कह रहा है बाएं से चौथा, तो इधर से बाएं से जाएंगे, चौथा कौन मिलेगा, चौथा किसका प्लेस वैल्यू है, डी का। ठीक, कुछ चीज़ें इसमें हम बेसिक समझाएंगे जिससे कि आपका जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और आगे चलिए, चौथा हो गया। और क्या कह रहा है, बाएं से ही 18वां, तो बाएं से ही 18वां कौन होगा, 18 किसका प्लेस वैल्यू होता है, आर का, तो बाएं से 18 यानी आर हो जाएगा। अब इसका बीच का आपसे मांगा गया है, मांगा है ना, कि चौथा और 18वां अक्षर के ठीक बीच का होगा, और दोनों बाएं से ही लिखा है। तो आप डी और आर के बीच में कौन है कैसे निकालेंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है कि डी यानी 4, इतना करना नहीं था आपको, आपको तो सिर्फ 18 + 4 कर लेना था, 18 तो हो जाएगा 22। इसमें बटा 2 करना है, चूँकि औसत निकालता है इस तरह का प्रश्न, ठीक बीच में ना, तो एक प्रकार का औसत ही होता है, तो 11 हो जाएगा। 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है, किंग्स 11 यानी के का। ये तो चीज़ें हो गया कि हमने ऐसे बना लिया इसको। लेकिन देखिए इसमें लॉजिक क्या लगता है ना, क्या कहा, बाएं से चौथा, तो हमें पता है कि 4 होगा, और उसके बाद बाएं से ही 18वां, तो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जाएंगे आप 18वां तक। तो हम लोग जो औसत निकालते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर का कैसे निकालते हैं, जिसको क्रमांगत संख्या बोलता है। एक सेकंड समय दीजिएगा, न्यू वाले के लिए थोड़ा चल रहे हैं हम ऐसे लेके, ऐसे जो पुराना है वो तो निकाल लिए होंगे। तो हम एक चीज़ यहाँ पर बताते हैं औसत कैसे निकालता है। 1 2 3 4, अगर 5 है मान के चलिए, तो आप इसका औसत निकालने का तो आपके पास 3-4 तरीका मौजूद है। औसत मतलब कि क्या होता है, बीच का ही। ठीक, तो कैसे निकालते हैं, अगर सब में सेम डिफरेंस रहे, एक एक का डिफरेंस है ना, क्रमांगत उसी को कहेंगे। ए बी सी डी में भी तो वही होता है, ए बी सी डी क्या होता है, 1 2 3 4 प्लेस वैल्यू जाता है ना। तो इसको आपको कहेंगे हम 5 तक दिया हुआ है, आप इसका औसत निकालिए। आप झटाक से 3 निकाल के हमें बता देंगे कि 3 होगा। कैसे होगा, चाहे तो आप सभी को जोड़ के 5 से भाग दीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 में आप 5 से भाग देंगे कि नहीं, 5 को संख्या है औसत का जो रूल है, तो यहाँ से 3 आ गया। दूसरा तरीका आपके पास है क्या, दोनों तरफ से 2 2 अंक हटा दीजिए और बीच में जो 3 बचा हुआ आपका हो गया आंसर। तीसरा क्या है कि जब अगर समान अंतर है 1 का, तो आप 1 को उठाइए, आप लास्ट वाला 5 को उठाइए और दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 5 कीजिए, तो आपका 6 आएगा कि नहीं। और 6 को क्या करते हैं हम लोग, 2 से भाग कर देते हैं, तो देखिए औसत 3 आया कि नहीं। तो बीच की संख्या ही तो 3 आया ना। देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या में बीच की संख्या ही तो औसत में आ रहा है। तो वही चीज़ें हम यहाँ किए कि 4 था और 18 था, कॉन्जुगेटिव में था, दोनों बाएं से था, तो हमें ठीक बीच की निकालना था। हमने क्या किया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया। औसत ही तो एक प्रकार आपसे पूछ रहा था, तो 11 आ गया। ठीक, चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क है, 8 है 17 है 15 है, ओ सॉरी 35 है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है डालिए, आप ऑप्शन के हिसाब से डालिए। चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 8 के बाद 17 है, तो आपको पता है 8 × 2 + 1, फिर 17 के बाद 35 है, 17 × 2 + 1, तो फिर 35 के बाद क्या होगा, 2 × + 1, 35 दूना 70 1 71, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 71 इसका आंसर सही होगा। छठा क्वेश्चन देखिए, यह भी मिसिंग नंबर से है। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। यहाँ पर आप रखिए जो सर्वोत्तम उपयुक्त होगा। तो फिर यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को, वही चीज़ जो हम बताते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है, यहाँ बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है,
ज़्यादातर में हम वही सोचते हैं कि जहाँ बड़ी संख्या है उस तरफ जाया जाए। ठीक, तो हम कॉलम वाइज चलेंगे, क्योंकि यहाँ हमें बड़ी संख्या दिखाई दिया। तो कैसे बनाएंगे, चलिए। 4 तिया 12 दू 14, 4 तिया 12 दूना 24, -1 है, यहाँ हो सकता है क्या, 3 6 18 95, ये तो बहुत हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब आप क्या करेंगे, लॉजिक 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 9 25 -2, ठीक है, आ गया 23, 3 तिया 9 छछाक 36, 36 9 45 -5 40, ठीक है, लॉजिक समझ गए, आंसर आ गया। आप इस 4 का स्क्वायर करिए और इस 3 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो आपको 25 मिलेगा। इस 2 को माइनस कर दीजिए, 23 आ रहा है। फिर यहाँ 3 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कीजिए, तो 3 तिया 9 छछा के, यानी 6 गुना 6 36, तो 9 + 36 तो आपको 45 मिलेगा, माइनस इस 5 को करना है तो 40 आ रहा है। अब यहाँ वही चीज़ कीजिए, 1 गुना 1 1 ही होगा, प्लस 8 8 64 होगा, तो 64 और 1 65 होगा, माइनस आप 7 करेंगे, 15 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा आंसर, 8 इकाई अंक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, 58 7 65 ही होता है, ठीक है, तो 58 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप लोग, देखिए कैसा क्वेश्चन है। यदि MANAGER यानी मैनेजर बराबर 34 यानी 34, डायरेक्टर बराबर 35 और असिस्टेंट बराबर 36 हो तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टाफ को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें आप प्रयास करेंगे बहुत, अगर आपको लॉजिक मालूम है तो आप अभी बना के निकल गए होंगे, सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है आपके पास तो ये आप उड़ा दिए होंगे अभी तक। चलिए लॉजिक को समझते हैं। यहाँ देखिए कितना आपके पास दिया हुआ है, 13 प्लेस वैल्यू लेते हैं, 13 1 14, 14 14 28, 28 1 29, 29 7 35 और सॉरी 36, 36 5 41, 41 और 18, बहुत हो रहा है, ठीक, 59 हो गया, लेकिन यहाँ 34 है। फिर यहाँ भी आप वही चीज़ करेंगे ना तो बहुत चला जाएगा जोड़ के, देख लीजिए टी का ही 20 आ जाएगा, फिर आर का ही 18 आ जाएगा, 38 तो ऐसे ही हो गया, ओ का 15, कितना चला गया। तो यहाँ चीज़ें क्या हुआ है उसको समझिए। देखिए यहाँ लॉजिक है कि ये जो मैनेजर लिखा है ना, इसमें देखिए अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट और भावेल यानी स्वर और व्यंजन को, वर्ण को हमको यहाँ पर देखना है। यहाँ देखिए आपको एक ए मिला, दूसरा ए मिला, यहाँ तीसरा ई मिला, कहने का मतलब AEIOU होता है ना, 5 भावेल AEIOU, तो उसमें आपको देखिए इसमें 3 दिखाई दे रहा होगा, ए भी भावेल है, ए भी भावेल है, ई भी भावेल है, यानी 3 भावेल है, 3 स्वर है, तो 3 स्वर है तो इसीलिए इसने 3 लिखा, और 4 कॉन्सोनेंट होगा यानी व्यंजन होगा। देख लीजिए M है, N है, 2 हो गया, G है 3, R है 4, तो वही चीज़ें लिख दिया, बस बन गया क्वेश्चन। अब इसमें भी आइए, आई देखिए 1 भावेल, ई देखिए 2 भावेल, ओ देखिए 3 भावेल, तो यहाँ भी 3 लिखा। फिर कॉन्सोनेंट में जाइए, 1 D, R 2 हो गया, C 3 हो गया, T 4 हो गया, R 5 हो गया, तो 5 लिख दिया, 35 हो गया। अब आप समय इसमें बर्बाद नहीं करेंगे असिस्टेंट को देख करके, अब हम आंसर निकाल लेंगे। 2 प्रक्रिया सही हुआ तो आप, समय कम है एग्जाम में तो आप रिस्क ले सकते हैं कि 2 को चेक किए तो तीसरा आप निगलेक्ट कर भी सकते हैं, समय कम है तो आपके पास समय है तो आप उसको लेके चलिए। क्या है, ए है 1, आई है 2 भावेल, ए है फिर 3 भावेल, 3 ही भावेल है इसलिए 3 लिखा। कॉन्सोनेंट पे जाइए, S 2, 3 S, 4 T, 5 N, 6 T, तो 6 लिखा। वही चीज़ें इसमें कर देना, आपको कितना भावेल दिखाई दे रहा है, STAF 1 ही दे रहा है क्योंकि 1 है, ए है, 1 ही भावेल है, और कॉन्सोनेंट कितना है, 1 2 3 4, 4 तो इसके ऊपर 4 रख दीजिए, तो 14 इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, पासा वाला है। अब आप लोग ये बनाइए, हम 2 दिन इसका प्रैक्टिस करवा दिए हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, और CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आप इसको निकालिए, कैसे निकालेंगे निकाल लीजिएगा आप लोग, इतना तो ज़रूर है कि 2 दिन में हम डाल दिए हैं दिमाग में। हाँ, सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमको अपोजिट देखना है, किसका अपोजिट में कौन है,
कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ फंसिए मत कि आप एम और सी में हम देख रहे हैं ऐसे कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो हम इसको नहीं देखेंगे। ईजी वे में जो हमें अपोजिट दिखाई दे पहले उसको ले लेना है। तो आपको साफ साफ हम बोलें कि एक घर छोड़ के होता है, तो एम से आप यहाँ जाएंगे आपको 0 मिलेगा, मतलब ओ है वो, 0 नहीं है। तो हमें पता चल गया कि एम का अपोजिट ओ है। ठीक, आप यहाँ आइए, ए के बाद सी मिलेगा एक घर छोड़ के, ईजी वे में हमें दिखाई दे रहा है, तो पहले हम उसको निकाल लेंगे जो हमें अच्छाई से दिखाई दे रहा है। तो ए और सी है, तो हम यहाँ लेंगे ए और लेंगे सी, अपोजिट है आपस में। फिर अब जो बच गया वो आपस में अपोजिट हो जाएगा, इसमें हमको झमेला नहीं करना है। यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है, तो आप डी ई लिख सकते हैं या ई डी लिखिए, बात बराबर है। ई और डी, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये आपस में अपोजिट है। तो जब ये आपस में अपोजिट है तो अब हम यहाँ निकालने जाते हैं, तो हम क्या निकालते हैं कि जो अपोजिट है वो साथ में नहीं होगा। ये पासा का तो नियम है कि जो इसका उल्टा होगा, जो उसका विपरीत होगा, वो आपके सामने दिखाई नहीं देगा। तो आप इसी आधार पे लेके चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है। तो पहला क्या है, एम है, सी है, ई है। तो आप देखिए एम सी ई में कोई अपोजिट आपस में है क्या, विपरीत है क्या? तो एम का ओ है, नहीं है। सी का ए है, तो यहाँ ए भी नहीं है। ई का डी है, तो यहाँ डी भी नहीं है। तो ये मेरा बन जाएगा। वही कह रहा है मोड़कर बनाया जा सकता है, तो ये हम बना लेंगे। चूँकि जो आपस में अपोजिट है वो फेस में कोई दिखाई नहीं दे रहा हमें साथ में। अब दूसरा पकड़िए, तो दूसरा को पकड़ेंगे तो आपको यहाँ ओ और यहाँ आपको एम दिखाई दे दिया। तो यहाँ देखिए आप, हम कलर अलग लेते हैं। यहाँ आपको एम और ओ है, जब ये आपस में अपोजिट है तो यहाँ साथ में कैसे हो सकता है? जो विपरीत होता है पर सामने ना, वो आपको सामने से दिखाई नहीं देगा, तो ये नहीं बना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ओ और एम साथ में आ गया है। ठीक, नहीं बनेगा। अब इसको पकड़ते हैं, ए सी डी है। तो देखिए ए सी डी में कोई अपोजिट है, तो ए और सी ही खुद अपोजिट है, खुद विपरीत है। तो यहाँ कैसे हो सकता है साथ में? नहीं होगा, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। अब आप डी को पकड़िए, तो डी में क्या है, एम सी डी, एम सी डी। तो यहाँ कोई अपोजिट है ये नहीं है, देखिए है, एम का तो ओ है, सी का ए है, डी का ई है, तो ये भी बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए और डी। तो कहाँ है, ऑप्शन बी में है, केवल ए और डी। अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न एनटीपीसी ग्रुप डी भी पूछता है। ये लॉजिक आप लोग क्लियर रखिए, अच्छा प्रश्न था, ऑप्शन बी सही हो गया। साफ साफ है, पहले आप अपोजिट निकाल लीजिए और उसके बाद जो अपोजिट है वो साथ में नहीं हो सकते हैं, छांट लीजिए, बन गया। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, बनाइए। बन गया आप लोग से? ये तो देखते ही बना देंगे, कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। एसएससी जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है। दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को दी गई आकृति में दाईं ओर रखने पर बनेगा। दाईं ओर मतलब यहाँ रख रहा है दर्पण, ये दर्पण है। ठीक, तो इसमें हम क्या बोले हैं कि इस पार जो नज़दीक में रहता है, इस पार में जाके वही नज़दीक में हो जाता है। तो इस पार में जाके आपका y नज़दीक में होगा, उसके बाद t होगा, उसके बाद r होगा, उसके बाद e होगा, उसके बाद w होगा, उसके बाद q होगा। लेकिन क्या होगा, ये तो हम धड़ल्ले से लिख दिए, लेकिन चेंज होगा, समझ गए? चेंज क्या होगा कि y तो जो इस तरह है ना, तो y में आपको चेंज नहीं पता चल पाएगा। अगर आप y ऐसे लिख दे रहे हैं तो आपको कुछ पता चलेगा, y चेंज हुआ है। t में भी नहीं पता चलेगा, लेकिन r में पता चल जाएगा। r कैसे हो जाएगा, ऐसे हो तो ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में इतना हमें नहीं करना था, e ऐसे है तो e ऐसे हो जाएगा, w ऐसे है तो w ऐसे हो जाएगा, w भी आपको पता नहीं चलेगा। q है तो q थोड़ा सा टिल्ट होगा, q ऐसे हो के यहाँ चला आएगा, चूँकि यहाँ था तो यहाँ आएगा। तो इतना इस प्रश्न में करना नहीं था, आपका आंसर सिर्फ y देख कर ही आ जाता। हम हटाते हैं, सब देख लीजिए, क्या आ नहीं जाता आपका, बस y से ही, क्योंकि y किसी में नहीं है, ऑप्शन ए लगा दीजिए ना। ठीक, यहाँ जो नज़दीक में इस पार में रहता है वो इधर नज़दीक से स्टार्ट हो जाता है, बस इतने हैं। तो y था तो इसमें उल्टा पुल्टा सा आपको मतलब ही नहीं था, y तो आप कैसो करेंगे तो वही चीज़ होने वाला था, क्योंकि y लिखा ही गया था इसे, देखिए सेम है। थोड़ा सा टाइपिंग में हो सकता है हमसे, चूँकि यहाँ देखिए इसने y में थोड़ा सा मोटा लाइनअप किया है, कहने का मतलब ये जो होता है ना, तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन उतना आप देखिए मत, y तो ऐसा भी ही होता है, तो वो यही चीज़ है। इतना पे आप दिमाग कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपका हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, क्या है, ऊन है, भेड़ है, रेशम है। क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग?
ऊन और भेड़ को कैसे रिलेट करेंगे? भेड़ से क्या होता है, भेड़ का जो रोइयाँ होता है, ठीक है, उससे क्या बनता है? ऊन बनता है ना, ठीक है। तो रेशम कैसे बनता है? रेशम का कीड़ा से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेशम का कीड़ा से ही रेशम बनता है। इसका इतना खतरनाक प्रोसेस है ना दोस्तों कि देखिएगा तो लगेगा कि बेकार है ये सब चीज़, इतना करके नहीं बनाना चाहिए रेशम। छोटा छोटा कीड़ा को ये करके मार के उसको बनाना बहुत देखने में ही थोड़ा ये लगता है। तो वही चीज़ें हैं, ऊन जो है भेड़ से प्राप्त होता है, रेशम रेशम का कीड़ा से प्राप्त होता है। सीधी सीधी समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी सही है। 11वां पे चलते हैं। हाँ, ये भी बना लीजिए, 1 नंबर का प्रश्न है। देखिए ग्रुप डी पूछा हुआ प्रश्न है, ये बना लीजिए। अब तो आप लोग बनाने में मास्टर हो गए होंगे, ये ज़रूर बन गया होगा। लगातार हम 4 दिन डाल दिए जान के इस टाइप का प्रश्न एक पूछ ही देता है और स्टूडेंट छोड़ देता है, समझ गए। तो हम सोचे कि ऐसा कुछ डालें जो कि समझ जाए सब, तो अच्छा बात है। अब यहाँ भी हम विपरीत निकाल लें पहले। क्या क्वेश्चन क्या कहा? यदि निम्न घन को खोला जाए तब कौन सा पैटर्न सदृश्य होगा, मतलब दिखाई देगा, सदृश्य हो जाएगा, वही है। तो आप क्या करेंगे, इसमें कैसे चलेंगे? देखिए, ये आपका क्या है, 0 मानते हैं हम अगर विरीत है तो। ये क्या है, बिंदा है, ठीक है। तो ये साथ में है कि नहीं, और ये खाली घर जो भी है ये सब साथ में है, तो ये आपस में कभी विपरीत होगा क्या? अब यहाँ उल्टा लॉजिक चलेंगे हम लोग, ठीक है, कि बिंदा या फिर बिंदु, ये जो है ये और विरीत और ये खाली घर, ये कभी आपस में विपरीत होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि साथ में है, तो ये विपरीत नहीं होंगे। तो जब विपरीत नहीं होंगे तो आप ए को पकड़िए। ए में आपको क्या दिखाई देगा कि बिंदा के विपरीत में आपका ओ दिया गया है, यानी विपरीत है कि नहीं। एक घर छोड़ के ही चलते हैं ना हम लोग, तो आप यहाँ से एक घर छोड़ के जाएंगे तो आपको ओ मिलेगा कि नहीं बिंदु के बाद। तो जब यहाँ साथ में है तो विपरीत कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, ये गलत। अब यहाँ उल्टा चल रहे हैं, पहले क्या चलते थे, जो विपरीत में है वो कभी साथ में नहीं होगा। अब यहाँ क्या चल रहा है, जो साथ में है वो कभी विपरीत नहीं होगा, ठीक। फिर बी को पकड़िए। बी में आप क्या पकड़ पाएंगे? ओ और ये है, ये तो खैर हमारे पास दिया हुआ है ही नहीं, ये जो है वर्ग नहीं है, ठीक है, ये बन सकता है। फिर ये खाली का खाली है, ठीक, खाली का खाली है, तो यहाँ खाली है हमारे पास, तो खाली के साथ में है विरीत और बिंदा, तो यहाँ तो नहीं है, ठीक है, ये भी बन सकता है। क्रॉस है यानी गुना है और बिंदा है, हाँ ये भी बन सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बन रहा है। सी को देखिए आप, सी में क्या किया है, विरीत और गुना है, ठीक है, ये तो हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर खाली घर और बिंदु को देखेंगे ना, तो देखेंगे ये यहाँ साथ में है ना, ये बिंदु है, ये खाली घर है, तो जब साथ में है तो यहाँ विपरीत कैसे आप कर रहे हैं? एक घर छोड़ के है तो विपरीत ही है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब डी को पकड़िए आप। डी में क्या है, कैसे पकड़ेंगे? जैसे भी मन हो। देखिए यहाँ 0 है, मतलब विरीत है ना ये वाला में, और इसको एक घर छोड़ के आएंगे यहाँ, तो यहाँ देखिए आपको खाली मिल रहा है ना। और यहाँ देखिए क्या है, ये 0 और ये तो घर खाली है, क्या है, ये साथ में है, तो यहाँ विपरीत कैसे कर दे रहे हैं? थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, समझ लीजिएगा। लास्ट वाला डी वाला को हम समझा रहे हैं। अब डी वाला को कैसे समझा रहे हैं वो देख लीजिएगा कि यहाँ विरीत है, इसका अपोजिट तो यही घर होगा, एक घर छोड़ के, तो यहाँ खाली घर है, तो यहाँ भी खाली घर है जिस पे स्केच खींच रहे हैं, और यहाँ पर विरीत है। तो जब दोनों साथ में है तो आप यहाँ विपरीत कैसे कर दे रहे हैं? ये तो विपरीत है ना, एक घर छोड़ के है, तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम विपरीत से साथ में आ गए और साथ में विपरीत पे ले गए, तो दोनों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए। 13 आ गया, 12 कहाँ चला गया, एक सेकंड। अच्छा, ये रहा 12वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। दिए गए शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। करिए। क्या नाम दिया गया है? पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, मंगल है। ये सब क्या है, दिन के नाम है क्या? नहीं, ये सब ग्रह के नाम है, ठीक है। पिक करना होगा आपको। पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, ये सब ग्रह के नाम है। तो आप ग्रह को किस अनुपात में सजाने बोल रहा है इसने,
क्या बड़ा छोटा में किया है क्या? इतना बृहस्पति है, शनि भी है, पृथ्वी है, बुध है। अच्छा, कर्म कर्म के माध्यम से चलते हैं हम लोग, कर्म से सजाते हैं इसको। ठीक, कर्म में तो आपको पता है ना कि सबसे पहले बुध आएगा। क्या होता है? बुध, ठीक, शुक्र, पृथ्वी, हम लोग पढ़ते हैं भूगोल में क्रम के अनुसार, तो बुध शुक्र पृथ्वी होता है। तो बुध मतलब कहाँ पर है? 4 है, तो पहले 4 होगा। यह है ना, सबसे पहले नज़दीक में तो बुध ही है, तो 4 होगा। तो देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, आप ऑप्शन ए लगा के निकल जाइए। आप ज़्यादा नहीं भी जान पा रहे हैं ना, तो आपके लिए ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऐसा सेट किया है कि आप अगर नहीं भी क्रम अनुसार जान पा रहे हैं तो आप इसको लेके चले जाइए, क्योंकि हम 4 किसी में नहीं डाले हैं। और हमें पता है क्रम के अनुसार सबसे पहले बुध होता है, बुध के बाद क्या होता है? बुध के बाद शुक्र होता है, यानी 4 के बाद 5 होगा। देखिए 4 के बाद 5 है, तो बुध शुक्र, उसके बाद क्या होता है? पृथ्वी होता है, तो 1 होगा। देखिए 1 है, ठीक। तो आप ऐसे जा सकते हैं। पृथ्वी के बाद क्या होता है? बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मंगल होता है, तो मंगल 6, देखिए 6, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। मंगल के बाद क्या होता है? बृहस्पति, देखिए बृहस्पति 3 है। उसके बाद शनि 2 है। शनि के बाद क्या होता है? यूरेनस, ठीक है, यूरेनस। उसके बाद क्या होता है? नेपच्यून, नेपच्यून। उसके बाद क्या होता है? प्लूटो। लेकिन ये तो हम लोग पढ़ते थे, आप लोग अब प्लूटो नहीं पढ़ते होंगे। प्लूटो क्या हुआ है ना कि 2006 में इसका मान्यता समाप्त कर दिया गया है, ग्रह के श्रेणी से इसके निकाल दिया गया है। ये 2006 में हुआ है ये चीज़। तो क्रम के अनुसार ग्रह के नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक हो गया होगा आप लोग को भी याद, और पहले से होगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो हमने लिख दिया है नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून, ये होता है। ठीक, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कीजिए। चलिए क्या है? 6 सहकर्मी एक वृत्त में बैठे हैं और उनके चेहरे वृत्त के मध्य भाग की ओर है। तो सबसे पहले हम ये बना लेंगे। और कितना है? 6 है। तो 6 कैसे बनाते हैं? 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये ठीक, 2 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है, हो गया। एरो इसीलिए दे रहे हैं कि केंद्र की ओर मुख है। अगर बाहर रहता तो हम एरो यहाँ लगाते। ठीक, केंद्र हो गया। ये कहाँ है? उसमें मध्य भाग की ओर है। ठीक, डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है। तो कहाँ बैठाना है आपको पता चला? नहीं चला। तो इस टाइप के प्रश्न में हमने क्या बोला है कि आपको पहले जो 100% सबूत मिल जाए आप उस पर काम कीजिए। अगर सबूत नहीं मिल पाया तो आप संभावना की ओर भागिए। तो हम इसमें सबूत खोजने का प्रयास करते हैं कि कन्फर्म करते हैं कौन कहाँ बैठा है। अगर सबूत मिल रहा है तो पहले उसको बैठा देंगे। डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में, हमें पता नहीं चल पाया कहाँ रखेंगे, लेकिन इतना चला पुष्कर डायना और पद्मा के बीच में है। आगे बढ़िए। प्रियंका महेश और लकी के बीच में है। फिर यहाँ भी इसने यही कहा दिया कि बीच में है, लेकिन कहाँ है नहीं पता। आगे बढ़िए। पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने हैं। आपको मिल गया ना सबूत कि पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने हैं। तो यहाँ पर आप पुष्कर को रखिए ये वाला पर, और महेश को यहाँ रखिए। देखिए हो गया कि नहीं? आमने सामने हो गया। तो वही कहा था, पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने हैं, तो सामने आमने हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, पीछे आएंगे। डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है। तो यहाँ पुष्कर है, डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है, तो यहाँ आप पद्मा बना दीजिए, पद्मा। ठीक है, हो गया। आगे कहा प्रियंका महेश और लकी के बीच में है। तो महेश यहाँ है, महेश और लकी के बीच में, तो लकी यहाँ हो जाएगा, इसके बीच में प्रियंका हो जाएगा। बन गया। आप निकाल लीजिए आंसर क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? महेश के पड़ोसी कौन है? तो महेश के पड़ोसी एक तरफ पद्मा है, एक तरफ प्रियंका है। किसमें है? किसमें है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो आप ऑप्शन बी लगा देंगे, प्रियंका और पद्मा। ठीक है, इस तरह बन गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और था कि हम यहाँ डायना को नहीं रखते, हम डायना को यहाँ रख देते। ठीक है, हम वो चीज़ देख कर देखिए तो क्या आंसर आता है। अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में वो चीज़ आ गया तो वो भी तो सोच सकता है कि इससे क्यों नहीं बनेगा। रुकिए, हम कलर अलग लेते हैं। आमने सामने वाला तो हम फिक्स कर दिए, यहाँ पुष्कर यहाँ महेश। अब क्या कहा था? डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है, तो डायना यहाँ भी हो सकता था। ठीक है, डायना यहाँ हो सकता था और पद्मा यहाँ हो सकता था। ठीक है, तब ना होता पुष्कर और पद्मा के बीच में डायना, इधर से भी हो जाता। अब हम इसको क्या करेंगे? दूसरा वाला को प्रियंका महेश और लकी के बीच में है, तो यहाँ हो जाएगा प्रियंका और यहाँ हो जाता लकी। अब निकालते हैं आंसर, तो क्या निकलता? अब क्या मांग रहा था? पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने है,
क्या मांग रहा था, महेश के पड़ोसी कौन है। तो अब महेश तो इस स्थिति में भी यही था, तो महेश के पड़ोसी कौन है, तो एक तरफ हो जाता है ये प्रियंका, एक तरफ पद्मा, दोनों तरफ से आपका आंसर वही आएगा, प्रियंका और पद्मा। आप करके देख लीजिए, आपको महेश और पुष्कर को आमने सामने बैठा देना है, बाकी आप बीच में कर सकते हैं, इस तरफ भी, दोनों से रिजल्ट एक ही दे रहा है। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में त्रिकोणों की संख्या को दर्शाता है, यानी त्रिभुज को दर्शाता है। आरआरबी एलएपी और टेक्नीशियन में पूछा प्रश्न है। ठीक, कैसे निकालते हैं हम लोग, बेसिक वाला चीज़ मालूम है ना आप लोग को, बताए ही है। इस तरह है, पता भी होगा सबको, 1 और 2 क्या होता है, 1 + 2 करते हैं 3 हो जाता है। वो कैसे होता है, 1 ये 2 ये और पूरा 1 मिला के 3। ठीक है, तो इसी बेसिक पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो मेरा हो गया। अब ये वाला जो है इसमें 3 न बनता है, और हम बनाए हैं अभी सिंगल सिंगल, तो ये वाला जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ से आप एक एक और निकाल लीजिए। ठीक है, चूँकि 3 होता है और 2 तो हमने निकाल लिए, देखिए कैसे, वो चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ ऐसे बना हुआ है ना, ये है कि नहीं, तो इसमें 3 फिगर होगा कि नहीं, ये बीच में लाइन है तो 3 होगा। तो हम यहाँ से लिए कितना, 2 लिए और 3 लिए, 2 ही तो फिगर ले पाए ना हम इससे, एक इसको लिए एक इसको लिए, 2 ही लिए, लेकिन ये पूरा वाला तो हम नहीं लिए ना। तो एक यहाँ से मेरा निकल गया, 1 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, तो फिर यही चीज़ और कहाँ से निकलेगा, फिर हम उसको निकालेंगे। देखिए यही चीज़ आपका यहाँ से निकलेगा, फिर ये है ना ये, और ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इससे होगा, फिर यहाँ से 1 निकलेगा, तो फिर 1 आप करिए, फिर प्लस कीजिए, फिर यही चीज़ आप कहाँ से निकालिएगा, यही चीज़ आपको एक ठो यहाँ से निकलेगा। देखिए ये है ऐसे करके और ऐसे, 1 यहाँ से निकलेगा, तो +1 कीजिए, फिर प्लस कीजिए, कौन वाला निकलेगा आप वो देख लीजिए। अब आपका ये वाला निकलेगा, ये ऐसे 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 बीच में, तो 1 यहाँ से भी आएगा, तो आप जोड़ दीजिए, 1 2 3 4, और यहाँ 10 पहले से, 10 4 14 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फंसेंगे आप इसमें, उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए क्या करें ना, सिंगले गिनते हुए चले गए, बैठाते हुए, और नहीं तो आप ऐसे जाते तो वैसे भी चल जाते हैं। किसी को मन में अगर होगा कि पहले हम इसको ही बना लेंगे, समझ रहे हैं बात को, क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखिए थोड़ा सा समय दीजिएगा, समझ लीजिए। ये इसको ले जाते हैं हम, 3 यहाँ से हम कर लेते हैं, ठीक, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको लेते, बीच में डंटा है तो यहाँ से भी हम 3 कर लेते, ठीक है, फिर हम अलग लेते हैं कलर, फिर हम यहाँ से करते ऐसे, फिर यहाँ से भी हम 3 ले लेते, ठीक है, फिर एक और बच गया था उसको भी हम लेंगे, ये था ऐसे 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 ऐसे, ठीक, तो हम यहाँ से भी 3 लेते, तो कितना हो जाता आपका, 3 3 9 6 3 9 3 12, तो 12 हो जाता। लेकिन आपका छूट कहाँ रहा था, आपने ध्यान दिए, अब ध्यान दे दीजिए, बन गया आपका। देखिए एगो ये छूट रहा था, ये तो एक यहाँ और एक ये छूट रहा था यहाँ, तो 2 हो गया, तो 12 में आप 2 जोड़ देंगे 14 ही होगा ना। तो आप दोनों तरीक़ा से जा सकते हैं, ठीक, 14 ही आएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन क्या है, दिए गई आकृति में कितने वर्ग हैं, कैसे निकालेंगे। तो आप इसका फॉर्मेशन को समझिए, कहने का मतलब पहले बेसिक वाला चीज़ समझिए। बेसिक वाला क्या है, हम इसको देखेंगे पहले, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक, क्या बोले हैं 1 2 3, इधर भी 2 3, 3 3 वाला जब होता है तो कितना होता है, 14 होता है, पता है आप लोगों को। ये नहीं है तो चलिए क्या करते हैं, कोना कोनी गुना होता है ना, तो 3 3 वाला जब है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 3 तिया 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 स्क्वायर का 1, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 1 14। तो हमें पता है जब 3 3 दोनों तरफ होता है तो 14 होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आपके पास आ जाएगा, ये चीज़ें करने का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा ये चीज़। तो कितना हो गया, 14 हो गया। वो कैसे आया हम बता दिए, 3 3 2 2 1 1, ठीक है, 1 तो दोनों तरफ से, रो में भी है कॉलम में भी है, जैसे यहाँ 3 3 था, 2 2 है, तो 1 का स्क्वायर करना ही है, 1 1।
यहाँ क्या होता है ना कि दोनों तरफ 3 3 था तो हम स्क्वायर करके चले गए। अब वही चीज़ें कम कम और ज़्यादा हो जाता है, कहने का मतलब है कि ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे, तो 1 2 3 इधर से 4 होता है और इधर से 2 मान के चलिए, या 3 कर देते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ हम कोना कोनी गुणन करते हैं, 4 तिया 12 3 दूना 6। तो वही चीज़ें हैं, यहाँ सेम सेम है तो हम स्क्वायर करके चले गए। ठीक, तो चलिए, तो कितना हो गया यहाँ से 14 हमें मिल चुका है। अब छूट कौन रहा है वो खुद आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला फॉर्मेशन तो पूरा हम निकाल लिए यहाँ से, 3 1 2 3 1 2 3, तो सबको किए 14 आ गया अंदर से। एक हो जाएगा ये 15, एक ये 16, एक ये 17, एक ये 18, तो टोटल 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छा होगा। देखिए क्या है, आरआरबी ग्रुप डी 5/11/2018 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। कैसे बनाइएगा इसको, क्या कहा है, किस वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा? कौन? झाड़ू, पोछा, फर्श क्लीनर। ये झाड़ू कौन है? केजरीवाल जी का छाप, 15 साल राज किया दिल्ली में, अब की बार हटना पड़ा, हालांकि बड़े अच्छा किया जो भी किया, सत्ता चेंज होना भी ज़रूरी है। अब देखिए क्या होगा, झाड़ू है, पोछा है, फर्श क्लीनर है। हाँ, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप एक चीज़ देखिए, ये फर्श क्लीनर है। अगर कोई बोलेगा फर्श क्लीनर या फर्श क्लीन हो गया, देहाती भाषा में समझिए, तो फर्श क्लीन किसके द्वारा किया जा सकता है? झाड़ू और पोछा करके ही ना। आजकल तो मशीन आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया, देख रहे हैं स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में कैसे कैसे सफाई होता है। घरों में भी आदमी यूज कर ले रहा है वो ये चीज़ें, अपार्टमेंट में भी यूज हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन के बिहाफ पे अगर आप सोचिएगा तो फर्श क्लीनर है। चलेंगे हम लोग पुराना ज़माने में, फर्श क्लीनर कैसे होता है? झाड़ू लगाते हैं और पोछा लगाते हैं। ठीक, तो फर्श क्लीनर के अंतर्गत, यानी फर्श क्लीन के अंतर्गत झाड़ू और पोछा दोनों आएंगे। ये बड़ा वाला घर बना देते हैं हम फर्श क्लीनर का। ठीक है, देखिए ये फर्श क्लीनर हो गया, इसके अंदर में आ जाएगा झाड़ू और इसके अंतर्गत आ जाएगा पोछा। अलग अलग रहेगा, चूँकि झाड़ू अलग चीज़ है, ठीक है, और ये पोछा अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों का आप एक नहीं मान सकते, लेकिन दोनों है तो फर्श क्लीन करने का ही साधन, तो इसीलिए ये डायग्राम बनेगा। ये आपको मिलेगा ऑप्शन सी में, समझ गए? फर्श क्लीनर के अंतर्गत दोनों आएंगे, झाड़ू और पोछा। अगर आप कोई